आखिरी में घोड़ा, गधा सबके सब मेहनत करते हैं। एट द लास्ट जब आप क्वेश्चंस करने जाओगे, जब आप लास्ट मॉक टेस्ट लिख के बैठोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे होंगे एंड आपको समझेंगे अरे यार मैंने तो सब कुछ पढ़ा था तब भी मेरे क्यों क्वेश्चन गलत हो रहे हैं एंड मैं कर ही नहीं क्यों पा रहा। दैट इज जब तक आपका जेईई पेपर नहीं हो जाता है मिनिमम आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लास्ट के 5 मंथ्स आपके जेईई के लिए बाकी हैं एंड व्हाट यू शुड बी डूइंग इन द लास्ट स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन। सबसे पहले आपके जो दिमाग में चीज आती है भैया जल्दी से सिलेबस पूरा रफ्तार के साथ लेक्चर निपटा के सिलेबस कंप्लीट किया जाए। वन ऑफ द अप्रोच दैट यू आर बी हैविंग इन योर माइंड इज करेक्ट, सही है। बट यहाँ पर आप एक गलती करने लगते हो, आप इतनी जल्दी सिलेबस भगाने के चक्कर में चले जाते हो जिसकी वजह से आप चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बट एट द लास्ट जब आप क्वेश्चंस करने जाओगे, जब आप लास्ट मॉक टेस्ट लिखने बैठोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे होंगे एंड आपको समझेंगे अरे यार मैंने तो सब कुछ पढ़ा था तब भी मेरे क्यों क्वेश्चन गलत हो रहे हैं एंड मैं कर ही नहीं क्यों पा रहा हूँ, मार्क्स में नंबर भी नहीं आ रहे हैं। दैट इज एक्जैक्टली गोइंग टू हैपन विद यू। अगर आपने अभी के टाइम पे अभी जो आपको सिलेबस जो प्रिपरेशन कर रहे हो अगर आपने भगाने की कोशिश की कि जल्दी से कर लेते हो 2-3 महीने के अंदर खत्म करके खत्म किया जाए, दिस काइंड ऑफ माइंडसेट विल डेफिनेटली लीड यू नोवेयर। आखिरी में आपके पास कुछ नहीं होगा, आपको लगेगा आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है बट यू विल बी हैविंग नथिंग इन योर माइंड, नथिंग इन योर पेपर जहां पर आपके मार्क्स आएंगे। आप समझ आएंगे। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, अभी शायद आपको इतनी मोटिवेशन नहीं आ रही हो क्योंकि मिड ऑफ द फेज ऑफ द प्रिपरेशन चल रहा है जहां पर आपको मोटिवेशन क्यों आएगा। अभी पेपर थोड़ी, अभी तो 5 महीना बाकी है, थोड़े दिन और बर्बाद कर लेते हैं, थोड़ी और रिलैक्सेशन कर लेते हैं, तब प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से। अभी तो स्ट्रेंथ अच्छे से लगाने के लिए भैया टाइम है, आने दो एक आखिरी के 1 महीने, तुम हम बताएंगे कैसे प्रिपरेशन करते हैं। इफ यू आर हैविंग दिस इन योर माइंड देन आई विल टेल यू, आखिरी में घोड़ा, गधा सबके सब मेहनत करते हैं बट जो मिड वे ऑफ द प्रिपरेशन में जो मिड में प्रिपरेशन कर रहा होगा वही बंदे के नंबर आ रहे होते हैं। समझ आ? तो दूसरा पॉइंट। तीसरा, अगर आप अभी मॉक एग्जामिनेशन नहीं लिख रहे हैं तो व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन आई विल टेल यू। अभी आप मॉक्स नहीं लिख रहे हो तो आपको बिल्कुल फैमिलियर हो नहीं उस चीज से, 3 घंटे बैठने की आदत नहीं है। सो जब आप अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, जब आप मॉक लिखना स्टार्ट करोगे 1-1.5 महीने में आपको क्या लगता है एक रियल एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली परफॉर्म कैसे आपको करना है, वुड यू एबल टू रियली डू इट? नहीं होने वाला वो काम। अगर आप उस डिलेमा में हैं, अगर आप उस गलतफहमी में हैं कि आप आखिरी के 1-2 महीने में मॉक लिख के आप बहुत अच्छी कर जाएंगे, नॉट गोइंग टू हैपन। सो इसलिए प्लीज दैट्स माय जनरल एडवाइस टू यू ऑल, अभी से मॉक देना स्टार्ट करिए। 2 वीक में एक बार दीजिए लेकिन डेफिनेटली देना स्टार्ट करिए। आपको रियलिटी में समझ आएगा, जब आप मॉक लिखोगे आपको समझ आएगा एग्जैक्टली प्रिपरेशन करनी कैसी है, जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो क्या एग्जैक्टली मैटर करता है पेपर में नंबर लाने के लिए, तब उस वे में आप प्रिपरेशन कर रहे होगे। सो इसलिए अगर आप नहीं कर रहे हो अभी तक वो काम तो स्टार्ट करिए मॉक देना। चौथा चीज, दैट इज द क्वेश्चन सॉल्विंग। भैया फिर से क्वेश्चन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर प्रिपरेशन, वही मेरे मुंह से निकलेगा और बार। मैं 10 बार वीडियो बनाऊंगा, जब भी वीडियो बनाऊंगा आई टेल यू दैट थिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। समझ रहे हो बात? अभी से आप एक जनरल रूल बनाओ अपने लिए, दैट इज जब तक आपका जेईई पेपर नहीं हो जाता है मिनिमम आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे डेली। 40 फिजिक्स, 40 केमिस्ट्री एंड 20 मैथमेटिक्स, दैट शुड बी द रूल ऑफ लॉ फॉर यू। यू नीड टू डू 100 क्वेश्चन पर डे एट एनी कॉस्ट। आपको 100 क्वेश्चन करने ही करने हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप 200 क्वेश्चन करते हो बेस्ट ऑफ इट, कर सकते हो तो कर लो, बट आपको मिनिमम 100 क्वेश्चन पर डे आपको करना पड़ेगा। ठीक है। द फिफ्थ थिंग, व्हाटएवर द शेड्यूल और जो भी चीज आपकी लाइफ में अदर देन प्रिपरेशन चल रही है, प्लीज उसको रोक के रखिए। वेदर इट इज काइंड ऑफ रिलेशनशिप, फालतू जो भी चीज आपकी लाइफ में चल रही है दैट इज नॉट रिलेटेड टू द जेईई, आपको एक बार क्वेश्चन पूछिएगा अपने आप से, दैट इज कैन ऑल ऑफ दोस थिंग्स दैट यू आर डूइंग राइट नाउ कैन यू डू इट इन द लेटर फेज आल्सो। अगर आपका आंसर यस आता है तो प्लीज उसको लीव करके प्रिपरेशन करिए, बाद में उसकी वापस आइए कर लीजिए। दैट्स ऑल। आई होप आप मेरी बात को समझ पाएंगे। बाय।